दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंप रूम के बारे में। तो अभी एमएमडी की सर्वे जो है फंक्शन टू कार्गो के ओरल के टाइम पे पूछ लेते हैं कि बताओ कि वेंटिलेशन फैन का जो होता है कार्गो पंप रूम का जो वेंटिलेशन फैन है उसका कैपेसिटी कितना होता है। तो कार्गो पंप रूम का वेंटिलेशन फैन का अगर हम लोगों से कैपेसिटी पूछा जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो होता है 20 एच क्या होता है एयर सर एयर चेंजेस पर आवर। मतलब 20 टाइम्स जो भी वॉल्यूम होता है कार्गो पंप रूम का, जो भी टोटल वॉल्यूम है कार्गो पंप रूम का उसका 20 टाइम एयर चेंज होता है पर आवर में, वही वेंटिलेशन फैन का कैपेसिटी होता है कार्गो पंप रूम का। अब सेकेंड हम लोग से पूछते हैं कि अगर लाइटनिंग सेल बी इंटरलॉक विद द वेंटिलेशन फैन, इसका मतलब क्या है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे ही जो लाइट होता है अगर उसको स्विच ऑन करते हैं कार्गो पंप रूम का, तो जो वेंटिलेशन फैन है वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वेंटिलेशन फैन मान लो कि फेल कर गया, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो लाइटनिंग है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर सेंसर के डिवाइसेस के बारे में बात करता है कि कार्गो पंप रूम में जो भी ब्लास्ट पंप हो, कार्गो पंप हो या स्ट्रिपिंग पंप हो, ये सारे जो है वो फिटेड होते हैं किससे, टेम्परेचर सेंसर से, जो कि उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं टेम्परेचर का। नेक्स्ट आता है कि कार्गो पंप रूम के लिए बिल्ज अलार्म जो होता है, अगर कार्गो पंप रूम में कहीं से भी एक्सीडेंटल या तो वाटर या ऑयल या कोई भी लीकेज होता है, तो जैसे ही वो बिल्जेस तक पहुंचता है तो वहाँ से बिल्ज अलार्म साउंड होता है। और ये जो बिल्ज अलार्म है वो कहाँ कहाँ साउंड करता है, तो फर्स्ट प्लेस है इसके लिए कि जो बिल्ज अलार्म है वो सबसे पहले साउंड करेगा कार्गो कंट्रोल रूम में, इंजन रूम में, नेविगेशन ब्रिज, ये सारे लोकेशंस पे जो बिल्ज का अलार्म होता है पंप रूम का वो साउंड करता है। ये एक ऑडिएबल आवाज़ देगा, मतलब साउंड भी प्रोड्यूस करता है और विजुअल भी देता है, मतलब कि लाइटनिंग भी अलार्म में फिटेड होता है। नेक्स्ट बोलता है व्हेन एंड हाउ मच इज द प्रीसेट लेवल फॉर हाइड्रोकार्बन इन द पंप रूम टू गिव अलार्म। अब देखो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है हाइड्रोकार्बन परसेंटेज का टैंक के कार्गो पंप रूम में। जो एटमॉस्फेयर होता है कार्गो पंप रूम का, तो वहाँ पे परमानेंट हाइड्रोकार्बन मेजरमेंट डिवाइसेस फिक्स होते हैं एट डिफरेंट लोकेशन, और वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहते हैं हाइड्रोकार्बन के परसेंटेज को। तो हम लोगों से अगर सर्वेयर पूछते हैं कि कितने परसेंटेज पे ये जो हाइड्रोकार्बन का लेवल जो है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट के या लोअर फ्लोमेबल लिमिट के पास आ जाए, तो ये जो हाइड्रोकार्बन गैस का अलार्म जो आता है वो रेज होता है। तो उसके लिए हमें बोलना है कि जो नॉट मोर देन 10% ऑफ द LFL, मतलब जैसे ही 10% पहुंच जाता है लोअर फ्लोमेबल लिमिट का हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज, तो जो साउंड है वो स्टार्ट कर देता है कार्गो कंट्रोल रूम में, इंजन रूम में, ब्रिज में, पंप रूम में, इन सारे लोकेशनों पे ये जो अलार्म अलार्म जो होता है वो रेज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि फायर फाइटिंग के लिए, कि कार्गो पंप रूम में फायर फाइटिंग के लिए क्या क्या व्यवस्था किया है, क्या सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट बात होता है कि फायर फाइटिंग अगर पंप रूम में कर रहे हैं तो उसके लिए अगर मान लो कोई टैंकर जहाज़ है, कार्गो पंप रूम कहाँ होता है, टैंकर में ही होता है। तो अगर उनके पास IG है, इनर्ट गैस सिस्टम है उनके पास, तो जो प्राइमरी होता है कि वो इनर्ट कर देते हैं पंप रूम को। सपोज करो कि फायर हो गया पंप रूम में और कोई चांस नहीं बन रहा है कि फायर एक्सटिंग्विश हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनर्ट गैस ही पूरा फ्लड करवा देते हैं कार्गो पंप रूम में। सेकेंड ऑप्शन होता है कि फिक्स CO2 सिस्टम, तो जो कार्गो पंप रूम है उसमें CO2 सिस्टम लगे होते हैं। और थर्ड होता है उसमें कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि फोम टाइप का होता है। तो ये रिक्वायरमेंट होता है उसमें पंप रूम में फायर फाइटिंग के लिए। इसके सिवाय अगर बात करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि फायर होजेस हो गया, नोजल्स हो गए, हाइड्रेंट होते हैं, ये सारे नॉर्मली फिटेड ही होते हैं। अब EBD का बात करते हैं, इमरजेंसी स्केप ब्रीडिंग डिवाइस। तो उनका यही है कि जो भी कार्गो पंप रूम है तो जहाँ पे एक्सेसिबल होता है जैसे नियर द स्टेयरवे और ऐसा ऐसे लोकेशन पे EBD रखे होते हैं ताकि वो इजीली साइटेड हो और हम लोग उसे वियर करके स्केप कर सकते हैं कार्गो पंप रूम को। लास्ट पॉइंट मेंशन है कि इस डेडमैन अलार्म फिटेड इन पंप रूम। अगर उन्होंने पूछ दिया कि पंप रूम में क्या डेडमैन अलार्म फिटेड होता है, तो हम लोगों को यही है कि हाँ डेडमैन अलार्म फिटेड होता है। सपोज करो कि नाइट के टाइम पे अगर कोई अलार्म पंप रूम से आना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या है जो भी पर्सन जो कि कार्गो पंप रूम का इंस्पेक्शन के लिए जाएगा,
तो वैसे ही वो डेडमैन अलार्म का जो सिस्टम पैनल होता है उसको वो स्विच ऑन कर देता है, और उसके 15 मिनट्स के अंदर में उसको आकर के उसे फिर से रीसेट करना होता है। अगर 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स, अगर वो उसको डेडमैन जो सिस्टम होता है, पैनल होता है अलार्म का, अगर उसको वो रीसेट नहीं करता, तो वो क्या होता है कि स्पेसिफाइड लोकेशन, चाहे वो ऑफिसर्स के जो भी केबिन्स होते हैं उन लोकेशन पर वो अलार्म रेज हो जाता है। बट अगर आफ्टर फर्दर 15 मिनट्स मोर, मतलब आधे घंटा जैसे ही पूरा कंप्लीट होता है फ्रॉम द पैनल व्हेन इट इज स्विच ऑन, तो जैसे ही पैनल स्टार्ट किया उससे आधा घंटा जैसे हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि डेडमैन अलार्म साउंड हो जाता है, जो कि, और डेडमैन अलार्म उस समय वहाँ पे साउंड कर दिया जाता है। और ये जो डेडमैन अलार्म है बहुत ही टेरेबल होता है। मान लो कि CO2 के जैसा होता है। एक बार हमारे ही जहाज पे ऑलमोस्ट मिडनाइट में 2 o'clock पे इंजन रूम से डेडमैन अलार्म साउंड किया था। मतलब इतना ज़्यादा तेज आवाज़ करता है वो डेडमैन अलार्म की, मतलब पूरा का पूरा एकोमोडेशन मतलब हिल के रह गया था। डेडमैन अलार्म इतना ज़्यादा साउंड आता है।